साथियों, हमें हमारे जीवन के साथ साथ मान सम्मान की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है और मान सम्मान के साथ साथ हमें समाज में पहचान की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे समय ढलता है और समय के साथ साथ सब कुछ बदलता जाता है। मैं आपको एक छोटा उदाहरण बताता हूँ। एक आदमी नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी, और लगभग ज़्यादा टाइम उनके साथ कैसा होता है कि वो अपना जीवन लगभग अपनी ऑन ड्यूटी में ही उनका रहता है। तो जब वो समाज को तो इतना टाइम दे नहीं पाते, फिर वो एक दिन रिटायर होके आते हैं। फिर उसी दिनचर्या में उनको ढलना पड़ता है समाज के साथ उठना बैठना। तो धीरे धीरे अल्टरनेटर करके वो प्रक्रिया उनकी पूरी हो जाती है और फिर उसी मान सम्मान में जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इसलिए किसी ने कहा है कि जिंदगी में एक बार धन चला गया तो वापस आ सकता है, किंतु यदि सम्मान एक बार चला गया तो उसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमको बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है और बिगाड़ने में केवल एक तनिक क्षण होती है। इसलिए हमें हमारे मान सम्मान के अनुरूप रहना चाहिए, अच्छे लोगों से पहचान बना के रखना चाहिए। जब आप बड़े लोगों से दोस्ती करेंगे तो उनसे एक आपको उनके रहने का ढंग, काम करने का ढंग, भाषा शैली का ढंग, मतलब आपको चलते चलते स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो जिंदगी में तो सीधा है, चाहे आप छोटे से मिलो या बड़े से मिलो, यदि कहीं पे 10 बातें हुई तो 2 बातें तो कम से कम इम्पोर्टेंट रहती है कि कुछ ना कुछ यदि हम उससे सीखते हैं जीवन में। तो इसीलिए है कि जिंदगी में हमेशा मान सम्मान बना के रखें और अपना कद हमेशा ऊंचा रखें कि आप जहां भी जाएं तो एक उसकी छाप छोड़ के जाएं कि हाँ, कोई शख्स था। तो छाप कब मिलती है? हमारे घर से, हमारे बुजुर्गों से, हमारे माता पिता से। ये संस्कार है कि नहीं, वो ऐसा एक आदमी आया था, ऐसा था, वैसा था, एक मतलब उसके बारे में प्रशंसा होती है, तो फिर उसी के बारे में चर्चाएं होती है। तो इसलिए जीवन में काम ऐसा करिए कि लोग आपकी बुराई नहीं, तारीफ करें कि नहीं यार, वो शख्स बहुत अच्छा था। उससे हमेशा मतलब जो जैसा रहे उसके उसी अनुरूप में घुल मिल जाना चाहिए। वही जिंदगी है। और जब हम उसमें घुल मिल जाएंगे तो समय का पता ही नहीं चलेगा कब बीत जाता है। इसलिए काम ऐसा करिए, हमारे घर के बुजुर्गों ने कहा है, उनके आशीर्वाद से और महादेव के आशीर्वाद से जो सम्मान दिया है, उनके आशीर्वाद से विनम्रता दी है, उसी के चलते चलते आज भगवान भोलेनाथ ने जो पहचान दी है उसका मैं प्रभु को बारंबार प्रणाम करता हूँ एवं धन्यवाद देता हूँ कि मैं आपके बताए हुए रास्ते पर हमेशा चलूं और लोगों की सेवा कर सकूं। क्योंकि मुझे लोगों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। हमारे घर में बुजुर्गों ने कहा है कि यदि आपके घर में कोई आ गया है और आपकी थाली परोसी हुई है तो आप वो छोड़ के और दूसरे को खिला दीजिए, उसका आपको आशीर्वाद मिलेगा। और हमेशा कोई भी चीज गिन के मत लाना।
यदि आप गिन के लाओगे, गिन के बनाओगे, गिन के कुछ करोगे तो हमेशा घटना ही है। इसलिए भंडार कभी खाली मत रखना। हमेशा आपको एक आदमी का है खाना बनाना है यदि, तो आप 4 आदमी के हिसाब से बनाओ। कब कौन किस रूप में आ जाएगा कुछ कह नहीं सकते। इसलिए बुजुर्गों के आशीर्वाद से और महादेव के आशीर्वाद से जीवन में मान सम्मान बहुत मिला है और आज उसी का ही रिजल्ट है। क्योंकि मान सम्मान हमारी वाणी, हमारी भाषा, हमारी शैली, इससे मिलता है। और लोग वरना तो एक नाम के हजारों इंसान रहते हैं, तो लोग नाम की तारीफ नहीं करते, उसके गुण की तारीफ करते हैं कि उसका गुण कैसा है। इसलिए समाज में समय देना बहुत जरूरी है और समाज के अनुरूप चलना भी बहुत जरूरी। तभी तो आपको अच्छे बुरे की पहचान हो पाएगी कि क्या सही है, क्या गलत है, और उस चीज पे निर्णय करिए कि देखिए कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो आपको बोलने की कोशिश करिए कि नहीं भैया यहाँ पे ऐसा नहीं, ऐसा हो रहा है। जब हम ये गुण समाज को समय देंगे, समाज में रहेंगे, समाज के हाव भाव जानेंगे, तब तो हम इस सब चीज में सक्षम हो सकते हैं। इसलिए जीवन में पहचान भी बहुत जरूरी है। आप अच्छे लोगों से संबंध रखिए, अच्छे लोगों से पहचान रखिए। जब आपकी पहचान, आपकी भाषा, शैली, गुण होंगे तो ऑटोमेटिक सामने वाला आपसे प्रभावित होगा, और जब प्रभावित होगा तो ऑटोमेटिक आप उसके करीबी बनते जाएंगे। तो वहाँ पे आपका संबंध और गहरा होता जाएगा। जब आपका संबंध गहरा होगा तो वहाँ पे सम्मान ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। और ये एक जोड़ने की कला है, जीवन में एक जोड़ने की कला है। जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है तो उसके साथ 1, फिर 2, फिर 4, फिर 10, फिर 50 ऐसे लोग बढ़ते जाते हैं। इसलिए कभी भी हो जिंदगी में हमेशा जोड़ने की कोशिश करना, तोड़ने की नहीं। जितना आप जोड़ेंगे लोगों को, जितना यदि किसी को झगड़ा हो रहा, कुछ हो रहा, तो उनको लोगों को मिलाइए। यदि ये गुण हैं तो ईश्वर भी इस गुण से खुश होता है और हमारी वो मदद करता है। क्योंकि ये संबंध बहुत जरूरी है। किसी को जोड़ना बहुत अच्छा लगता है, और जब आप जोड़ेंगे, किसी की मदद होगी, एक ईश्वर आपको, आपका माध्यम बनाता है, आपके माध्यम से लोगों की मदद करवाता है। तो फिर लोग कहते हैं कि अरे यार, प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि साक्षात प्रभु ईश्वर आ गए और मेरा ऐसा से ऐसा काम हो गया। इसलिए साथियों, एक अपनी अलग पहचान बना के रखिए। भीड़ में चलिए, ऐसा नहीं, पर भीड़ से एक हटके आप रहिए कि कहीं भी आप खड़े हो तो कितनी भी भीड़ हो, आपका चेहरा अलग दिखना चाहिए, आपकी पहचान अलग दिखनी चाहिए कि फला शख्स वो है। किसी को ये नहीं कि वो फला इंट्रोड्यूस की जरूरत पड़े। कैसा माध्यम बना के रखिए कि आपको किसी के परिचय की जरूरत न पड़े। आप खुद स्वयं वहां पे एक परिचय आप अपना बनिए। ऐसा जब आप बना के रखेंगे, लोगों से जुड़ेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, तो ये सम्मान है, ये समाज है हमारा, ये हमारे समाज का गौरव है। इसलिए साथियों, जीवन में सम्मान बहुत जरूरी है और सम्मान के साथ साथ पहचान भी बहुत जरूरी है। जब ये गुण हमारे पास हैं तो हमें सफलता निश्चित ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि सब कुछ है जिंदगी में, पर यदि सम्मान नहीं तो जिंदगी में कुछ नहीं, पूरी जिंदगी अधूरी अधूरी। एक बार भले आपके पास धन नहीं है, पर आपका मान है, सम्मान है, तो समझ लो जिंदगी में सब कुछ है। जब आप अपने दिनचर्या, अपने कामों से फुर्सत होकर घर जाते हैं, तो जब घर में खुशी रहती है तो उसकी दुगनी हो जाती है। और यदि सब कुछ है, आप यहाँ दिनचर्या से अपने गए घर पे और पता चला वहाँ घर में
तू मैं चालू है, तो वहाँ पे तो बाहर का टेंशन, दूसरा घर का टेंशन, तो आदमी हाइपर हो जाता है, वहाँ डिप्रेशन में चला जाता है। इसलिए रौनकता रखिए, खुशी रखिए। जब हमारा घर, हमारा परिवार मुस्कुराएगा तो उसकी खुशी दुगनी हो जाती है, वहाँ पे साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए जीवन में सबसे मिलजुल के रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लोगों को हंसाते रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए। यही जिंदगी की कला है। इसलिए आप सभी को सादर धन्यवाद, प्रणाम।